हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस पॉइंट। 12 दिसंबर को जो एग्ज़ाम बीपीएससी का होने वाला है 67th प्रारंभिक परीक्षा, उसके लिए हम लोग ने एक फेमस द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशंस का एक टेस्ट सीरीज़ लाया है, जिसमें टोटल 20 सेट होंगे और हर एक सेट में 150 क्वेश्चंस होंगे, जो कि फुल लेंथ बीपीएससी पे फोकस्ड है। इसमें अगर किसी प्रश्न को विस्तार पूर्वक देखने की ज़रूरत पड़ी तो हम लोग उस प्रश्न को विस्तार पूर्वक ही देखेंगे। बस संयम के साथ हम लोग इस 20 सेट को लगाएंगे, जो कि आने वाले जो हमारे एग्ज़ाम हैं बीपीएससी का, उसमें बहुत सारे प्रश्न इस सेट से देखने को मिलने वाले हैं। ओके, शुरू करते हैं पहला सेट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य ने लेमरू एलिफेंट रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में जो है हाथियों ने तांडव मचा रखा था, जिसके लिए लगभग 226 एलिफेंट्स को लेमरू एलिफेंट रिजर्व में भेजा जाएगा, जो कि छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। ओके, एलिफेंट रिजर्व के साथ साथ अगर हम टाइगर रिजर्व का बात करें तो टाइगर रिजर्व इंडिया में अप्रैल 1973 को आया था, और भारत में जो है टोटल बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। भारत में टोटल 2961 के 2967 बाघ हैं, और सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में है। वहाँ पे टोटल 526 टाइगर्स हैं। ओके, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? ओके, अब राइट आंसर इज ऑप्शन बी, गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। ये 14वें बने हैं। ओके, 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त हुए हैं। अगर हम लोग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी का बात करें तो सीएजी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 148 में स्टेबल है। ओके, 148 में सीएजी का चर्चा किया गया है। सीएजी जो है ये आपको केंद्र अथवा राज्य सरकार के अनुरोध पर किसी भी सरकारी विभाग की ये आराम से जांच कर सकता है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूडीआईडी कार्ड जो है वो किससे संबंधित है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दिव्यांगजनों से यूडीआईडी कार्ड संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अचीवर्स कप किस खेल से संबंधित है? ओके, अब राइट आंसर इज ऑप्शन बी, गोल्फ से। ओके, तो अचीवर्स कप जो है वो गोल्फ से संबंधित है। हम लोग अगर क्रिकेट का बात करें तो क्रिकेट से संबंधित जो कप हैं जो उसमें रणजी ट्रॉफी है, उसके बाद देवधर ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी है, इत्यादि इत्यादि। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, बिहार राज्य में शुरू किया गया पीपीआर रोग नियंत्रण कार्यक्रम 2021 किस पशु से संबंधित है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बकरी या भेड़ से। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य के विलाचेरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौनों के लिए भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्राप्त हुआ है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, तमिलनाडु। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में शीर्ष पर कौन रहा है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसा कि देख रहे हैं इसमें करंट भी शामिल है, तो ये और बेस्ट हो जाता है बीपीएससी के लिए, क्योंकि बीपीएससी में जो क्वेश्चंस रहते हैं, प्रश्नों का दायरा में करंट का एक अहम रोल रहता है। 35+ करंट क्वेश्चन रहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, केवल वन, यानी कि जीवनदायिनी। ओके, हम लोग अगर कृषि का बात करें तो बिहार में टोटल जो व्यक्ति हैं उसमें से 65% पर्सन जो होते हैं वो कृषि पर ही आश्रित होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 1931। बिहार में जो था सोशलिस्ट पार्टी का गठन राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, इन लोगों के द्वारा किया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, कहाँ की सरकार ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यून टैब योजना इसकी शुरुआत की है? ओके, यून टैब योजना आंसर होगा लद्दाख।
क्वेश्चन नंबर 11, वैश्विक ऊष्मन निम्न में से किसके उत्सर्जन के कारण होता है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। जब पृथ्वी के द्वारा जो पार्थिव ऊष्मीय अवरक्त किरण होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो वापस पृथ्वी की ओर परावर्तित कर दी जाती है, इससे क्या होता है, ये जो हमारा लैंड है इसका टेम्परेचर धीरे धीरे ग्रोथ करने लगता है, जिसको हम लोग वैश्विक तापन भी कहते हैं। वैश्विक तापन का मेन जो कारण होता है वो ग्रीन हाउस गैस होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैस में बहुत सारे गैसों को सम्मिलित किया जाता है, लाइक CO2 को किया जाता है, मीथेन को किया जाता है, CH4 को किया जाता है, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड को किया जाता है, N2O। ओके, आफ्टर दैट CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किया जाता है, ओजोन को किया जाता है, आफ्टर दैट सल्फर हेक्साफ्लोराइड होता है SF6, उसको किया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए 1997 में जो था क्योटो प्रोटोकॉल नाम का संधि भी हुआ था, और ये संधि आपको 2005 से लागू हुई थी। ओके, 2005। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने फैंग्यून 4B नामक उपग्रह लॉन्च किया है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, चाइना। क्वेश्चन नंबर 13, भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड का जो पुराना नाम था, और उसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था। ओके, हैली नेशनल पार्क। और ये जेम्स जे कॉर्बेट जो थे वो आयरिश देश के निवासी थे, इन्हीं के नाम पे जिम कॉर्बेट पड़ा था। इसका बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी वर्ष 1936 में हुई थी। पहला उद्यान है, इसलिए इसका स्थापना वर्ष इंपॉर्टेंट है, 1936 ईस्वी में हुई थी। भारत में टोटल नेशनल पार्क का बात करें तो 106 टोटल नेशनल पार्क हैं। सबसे बड़ा नेशनल पार्क का बात करें तो हमारे देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क लद्दाख में अवस्थित है, जिसका नाम आई गेस हेमिस नेशनल पार्क है। ओके, इस प्रोस्पेक्टिव में अगर हम लोग बिहार का बात करें तो बिहार में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। ओके, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, जो कि बिहार के पश्चिम चंपारण डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ई। नवीकरणीय स्रोत का बात करें तो उसमें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। जैसा कि आप लोग को जानकारी होगा कि नवीकरणीय ऊर्जा जो उसका एक तरह से एक्सप्लेनेशन अगर हम लोग बात करें तो प्राकृतिक प्रक्रिया से जो लगातार प्राप्त होती रहती है जो एनर्जी, उसी को हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। और नवीकरणीय ऊर्जा में अगर एग्जांपल में हम लोग भी देखें तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, उसके बाद समुद्र पर जो ज्वार होता है ज्वारीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ये सब प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा के भी एग्जाम्पल हैं। ओके, करंट प्रोस्पेक्ट में देखें तो भारत सरकार का जो लक्ष्य है वो 2022 तक लगभग नवीकरणीय ऊर्जा से 175 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन करने का है। ओके, 2022 तक 175 गीगावाट भारत सरकार का ये लक्ष्य है, टारगेट है। और 2030 तक का बात करें तो अक्षय ऊर्जा की भागीदारी में आपको 40%, और टोटल 2035 तक लगभग 60% जो है अक्षय ऊर्जा की भागीदारी होनी चाहिए, ऐसा भारत सरकार का लक्ष्य है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो बिहार सरकार भी आपको एक सेकेंड BREDA यानी कि बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को जो है लगाया हुआ है। इसके द्वारा क्या होगा, सोलर सब्सिडी जो होता है उस पर सोलर सब्सिडी पे लगभग आपको 55% उस पर सब्सिडी दिया जाएगा लागत मूल्य पे। ये भी एक तरह से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण पहल है। ओके, BREDA ब्रेडा। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में जदयू में किस राजनीतिक दल का विलय किया गया है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रालोसपा। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अवशिष्ट उत्पन्न होता है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। एक अनुमान के अनुसार लगभग दिल्ली में जो है 7,000 मीट्रिक टन जो है ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है, 7,000 मीट्रिक टन। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है। इनफैक्ट प्लास्टिक को अगर हम जलाएंगे तो उसमें से ऐसी गैसें निकलती हैं जो फेफड़ों में कैंसर का बहुत बड़ा कारण माना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 18, भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था वो कब हुआ था? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ई। जैसा कि आप सभी लोगों को आइडिया होगा, वेट अ सेकेंड, इसका एक्यूरेट जो डेट था वो 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। और भोपाल गैस ट्रेजेडी में मिथाइल आइसोसाइनाइड लीक हो गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। एक्यूरेट बताएं तो लगभग 3787 लोग, और अन्य अन्य कारणों से टोटल लगभग 15,000 का आंकड़ा पार कर लिया था। इतने लोगों की मृत्यु हुई थी। जिस कंपनी से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई थी उस कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड कंपनी, और ये कंपनी यूएसए की थी। करंट एस्पेक्ट्स में देखें तो भोपाल गैस ट्रेजेडी की तरह ही कुछ साल पहले, आई गेस 2020 में, विशाखापट्टनम में भी एक गैस लीक हुआ था। विशाखापट्टनम में जो गैस लीक हुआ था उसका नाम स्टायरिन गैस था। ओके, और इसमें लगभग 11 पर्सन मर गए थे और 1500 व्यक्ति इफेक्टेड हुए थे। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार में ऑपरेशन चाणक्य क्यों शुरू किया गया था? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। बाजार में दैनिक आवश्यक वस्तुओं में मिलावट को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन चाणक्य शुरू किया गया था। अगर इम्पोर्टेंट ऑपरेशन से बात करें तो ऑपरेशन धनवंतरी का उद्देश्य जो था वो बाजार में अवैध नकली दवाओं को रोक लगाना था। उसके बाद एक चला था ऑपरेशन ब्लैक पैंथर, ऑपरेशन ब्लैक पैंथर भी चला था, जिसका मेन उद्देश्य जो था वो चंपारण जिले में चलाया गया था। ऑपरेशन ब्लैक पैंथर, उसका भी मेन उद्देश्य बाजार में अवैध तथा नकली दवाओं की रोक लगाने पड़ी था। और एक चला था ऑपरेशन उजाला, जो कि मुजफ्फरपुर जिले में प्रारंभ किया गया था, वो बिजली से संबंधित था। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, बहुत सी कारों के इंजन की अवशिष्ट गैसों की उत्प्रेरक परिवर्तक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा पानी में परिवर्तित कर देती है। उत्प्रेरक जो होता है वो किससे बना होता है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, प्लेटिनम तथा रोडियम से। क्वेश्चन नंबर 21, 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, विनोद कापरी ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 22, तंजौर चित्रकारी किस पर की जाती है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कपड़े पे की जाती है। सॉरी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठोस लकड़ी के टुकड़े पे की जाती है तंजौर चित्रकारी। ये एक तरह से तंजौर का ही चित्रकारी है, और ये ठोस लकड़ी पे की जाती है, प्लस वहाँ का जो ट्रेडिशन, क्या कहते हैं उसको, पारंपरिक कला का ये एक रूप है। ओके, पूर्व काल में जो तंजौर थी वो तंजौर क्या कहते हैं, चोल वंश की जो थी राजधानी थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, माजुली द्वीप जो दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो कहाँ अवस्थित है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ए असम में अवस्थित है माजुली द्वीप, जो पूरे होल वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ओके, और पर्यावरण से प्रदूषित होने के कारण जो है इसको काफ़ी क्षति पहुंची है। इस बार जो है भारत सरकार इसमें पुनः सुधार, मतलब इसमें प्योरिटी लाने के लिए, पुनः सुधार करने के लिए योजना बनाई है। इसका बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में ये सबसे छोटे बसावट युक्त नदी का एक क्या होता है, उसको उमानंद कहते हैं। ओके, उसमें ये अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, नई शिक्षा नीति 2020 किस समिति की सिफारिश पर लाया गया है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, के कस्तूरी रंगन समिति। जैसा कि हम लोग जानते हैं ये हमारी जो शिक्षा नीति है ये हमारी तीसरी शिक्षा नीति है। इससे सबसे पहले जो शिक्षा नीति आई थी 1968 में आई थी, उसके बाद उसको संशोधन 1986 में उसको संशोधन किया गया था, और ये फाइनली 2020 में आई थी। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात फॉर्मेट है कि कैसा फॉर्मेट में है, तो 5+3+3+4 का ये फॉर्मेट है। ये क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय को बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया गया था? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, राजा सिताब रॉय को नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा भाग मांगजन्य मुद्रास्फीति का कारण है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, उत्पादन में कमी। क्वेश्चन नंबर 27, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। और उनका बहुत ये विश्वास था कि हिंदू धर्म जो है वेद पर भारत का पुरातन समाज टिका हुआ है।
इनका एक आर्य समाज संस्था था जो कि 1875 में उसका एस्टेब्लिश हुआ था। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। साथ ही इनका बहुत एक स्टेटमेंट है जो कि बहुत फेमस है। इन्होंने कहा था कि विदेशी शासन कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन जो हमारा स्वदेशी शासन है वो उसकी बराबरी कभी नहीं कर सकता है। साथ ही साथ स्वदेश शब्द पे ये जो है बहुत ज़्यादा, स्वदेश शब्द पे बहुत ज़्यादा जोर दिए थे, स्वदेशी शब्द पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती। बीपीएससी का सबसे पसंदीदा व्यक्ति अगर किसी को माना जाए तो ये स्वामी सहजानंद होंगे, क्योंकि हर एक बार बीपीएससी इनसे संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछता है। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। और 1936 में 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम बैठक ये हुआ था कहाँ पे? तो लखनऊ में हुआ था। ओके, इस किसान सभा का जो बैठक था उसमें महासचिव रंगा जी को बनाया गया था, जिनका पूरा नाम एम जी रंगा था। ओके, पूरा नाम एम जी रंगा था, इनको महासचिव बनाया गया था। और स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत के सबसे बड़े किसान लीडर थे। ओके, किसान नेता, सबसे बड़े किसान नेता थे उसमें के। 1928 में प्रांतीय किसान सभा और 1929 में जो है वो बिहार किसान सभा का इन्होंने स्थापना भी किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, दमिन एकोह का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, संथाल परगना। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पहला संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। एक्चुअली हमारे सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि 24 अप्रैल, लगभग 24 अप्रैल 1973 के बाद जोड़ी गई जो 9वीं अनुसूची थी उसके विषय में उसके विरुद्ध कभी भी वाद में नहीं लाया जा सकता है। ओके, 1 MB इक्वल टू, हम 1 मेगाबाइट कितने, 1 मेगाबाइट जो होता है वो कितने के बराबर होता है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 1024 KB के बराबर, सॉरी 1024 किलोबाइट के बराबर। ओके, 1024 किलोबाइट। और अगर 1 किलोबाइट बोलें तो 1 किलोबाइट लगभग 1024 बाइट के बराबर होता है। 1 बाइट का बात करें तो 1 बाइट लगभग 8 बिट के बराबर होता है। ओके, 1024 बराबर 1 MB, और आई गेस 1024 MB बराबर 1 GB भी होता है शायद। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस राजा के सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यज्ञश्री सातकर्णी। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 11। भारतीय संविधान जैसे कि सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर जो है, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसके द्वारा भाग 4 क में जो था उसको अनुच्छेद 51 क के तहत 10 मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। और 2002 में 66वें संविधान संशोधन के द्वारा पुनः एक और जो उसमें मौलिक अधिकार था जोड़ा गया था, जिसमें शायद 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है, उम्र के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराया जाएगा इसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। ओके, इसका राइट आंसर ऑप्शन, वेट सेकेंड, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि ए का होगा 2, यानी कि बॉक्साइट का एल्यूमिनियम, हेमेटाइट का होगा लोहा, और मैक्लाइट का होगा तांबा, और पिंच ब्लेड का यूरेनियम। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ अवस्थित है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, हैदराबाद। जैसा कि हम जानते हैं राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो है इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस की सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थान है, और सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे आईपीएस की ट्रेनिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 36, चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अल्फ्रेड पार्क था इलाहाबाद का। चंद्रशेखर आज़ाद को आज़ाद और पंडित जी के भी नाम से काफ़ी ये फेमस थे।
ओके, क्वेश्चन नंबर 37, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के काल में दिया गया था? ओके, गरीबी हटाओ का नारा जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना के काल में दिया गया था। ओके, फिर युग्मों को मैच करना है। ओके, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, यानी कि 1-2 नौलखा मंदिर जो है वो बेगूसराय में अवस्थित है। और वहीं बात करें शेरशाह का मकबरा तो सासाराम में है। शाही मस्जिद का बात करें तो शाही मस्जिद जो है वो हाजीपुर में है और शाह दौलत का मकबरा मनेर में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, भरत की। जैसे कि जानते हैं लक्ष्मण की पत्नी जो थी वो उर्मिला थी, सुग्रीव की पत्नी जो थी वो रूमा थी और मेघनाथ की पत्नी सुलोचना थी। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ओके, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। ओके, राइट आंसर इज ये, और इनमें से एक से अधिक हुआ। पशु मेला जो है वो सोनपुर में अवस्थित हुआ था, सौराठ मेला मधुबनी में। और सौराठ मेला का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसकी शुरुआत जो है एक राजा थे हरि सिंह देव, उन्होंने प्रारंभ किया था। विवाह पंचमी सीतामढ़ी और बुद्ध पूर्णिमा जो है वो बोधगया में। ओके, जहाँ पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जाति और प्राणी जाति के ह्रास का प्रमुख कारण है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ई। हम लोग पशुचारण और ईंधन लकड़ी के लिए बहुत सारे पेड़ों को काटते हैं जो कि प्राकृतिक ह्रास उससे होता है। कृषि पर प्रसार करते हैं और अनेक पेड़ों को काट कर वहाँ पे खेती युक्त इंसान भूमि बनाता है। उसके बाद फिर मीथेन का प्रोडक्शन वगैरह होता है क्योंकि धान की या चावल की लोग खेती करते हैं। तीव्र औद्योगिकरण के कारण जो है बहुत सारा वाटर वेस्टेज होता है, प्लस इतना ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होता है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो होता है प्राकृतिक वनस्पति और जिस जगह पे ये बनाया जाता है वहाँ के प्राणी का ह्रास होना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम बृहत स्तर पे विकास योजना बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है सारे जंगल को एक तरह से काटना पड़ेगा। इसमें जितने लगने वाले ये इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह होते हैं, मतलब इसमें जितने सामान सब लगते हैं वो सब हम लोग नेचर से ही गेन करते हैं। तो इन सब की वजह से ऑप्शन ई है, इनमें से एक से अधिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। रिंगलमैन रिंगलमैन स्केल का यूज़ जो होता है किसके घनत्व के मापन में किया जाता है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, धुआं। रिंगलमैन स्केल का यूज़ धुआं के मापन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, इन सीटू संरक्षण तंत्रों में इनमें से कौन से शामिल हैं? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 1 और 4, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान और गिद्ध रेस्टोरेंट। इन सीटू और एक्स सीटू में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। एक्चुअली इन सीटू वैसे जगहों को कहते हैं जहाँ पे पादप और वनस्पति के मूल आवासीय क्षेत्र में जो संरक्षण के प्रयास किए जाते हैं, जैसे जयमंडल हो गया, रिजर्व हो गया, उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान हो गया, गिद्ध रेस्टोरेंट हो गया, ये सब हो गया इन सीटू का उदाहरण। और वहीं पे एक्स सीटू का बात करें तो एक्स सीटू वो पर स्थानिक संरक्षण पे किया जाता है। लाइक वनस्पतिक उद्यान हो गया, चिड़ियाघर हो गया, औषधीय पादप हो गया, पार्क हो गया, वो सब का संरक्षण एक्स सीटू का उदाहरण होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित पर विचार करना है और उसके बाद फिर फसल जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में उपयुक्त में से कौन से गैस निर्मुक्त होते हैं? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ई। बात करें कौन से गैस निर्मुक्त होते हैं तो इसमें बहुत सारे गैस हैं, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, सारा कुछ सारा जो होता है वो उससे निर्मुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 45, सूची 1 को 2 के साथ सम्मिलित करना है। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि मैथन परियोजना जो है वो बराकर नदी पे है। वहीं पे सलाल का बात करें तो सलाल जो है वो चेनाब नदी पे है। और राणा प्रताप सागर परियोजना का बात करें तो वो चंबल नदी पे है। टिहरी परियोजना का बात करें तो वो भागीरथी पे है। ओके, क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त उत्पाद और राज्यों की कौन सा मिल सही क्रम है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ई, ये सभी आंसर सही हैं। क्वेश्चन नंबर 47,
कभी कभी अधिक आयु के किसी व्यक्ति के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया या धुंधला हो जाता है, जिसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। यह व्यक्ति किस चीज से पीड़ित है? ओके, इसका राइट आंसर होगा मोतियाबिंद। क्वेश्चन नंबर 48, मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम करता है। किस चीज का स्तर कम करता है? ओके, यह जो है एचडीएल का स्तर कम करता है। अगर एचडीएल का बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। ओके, इसको एक तरह से अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है क्योंकि शरीर के विभिन्न हिस्सों में जो ये कोलेस्ट्रॉल को एकत्रित करके लीवर तक लाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, इंपोर्टेंट खान और उससे संबंधित राज्य हैं, उसको मिलान करना है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि चंद्रपुर होगा महाराष्ट्र। और बात करें तो चित्रदुर्ग जो होगा वो कर्नाटका, बेलाडीला छत्तीसगढ़ और मयूरभंज ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न कथनों पर विचार करना है। कीर्तनिया बिहार में प्रचलित एक भक्तिपूर्ण लोक नाट्य है। नचारी राग में भगवान विष्णु की प्रस्तुति की गई है, या फिर लगनी राग की रचना महाकवि विद्यापति ने की थी। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 1 और 3। कीर्तनिया जो है वो बिहार में प्रचलित एक भक्तिपूर्ण लोक नाट्य है। लगनी राज्य की रचना महाकवि विद्यापति ने की थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किस खनिज को समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 1, 2 और 4, यानी कि नमक को, मैग्नीशियम को और ब्रोमीन को, इन तीनों को जो है समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, महिला सेक्स हार्मोन निम्न में से कौन सा है? 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। एक्चुअली ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन। ओके, क्वेश्चन नंबर 53, एक व्यक्ति जो फेनिल कीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है, निम्न में से किस रोग से पीड़ित है वो? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मानसिक जड़ता। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न नीचे दिए गए युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? ओके, तो NH1 जो होगा ये दिल्ली टू पंजाब होगा, और ये इसका बात करें NH2 का तो दिल्ली टू कोलकाता। NH7 जो है ये वाराणसी टू कन्याकुमारी जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 54, परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में स्थित होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का बहुत सारे काम होते हैं, लाइक शरीर का टेम्परेचर को स्टेबल रखना, साथ ही साथ उसको कंट्रोल करना, भूख और प्यास को बनाए रखना, वसा, कार्बोहाइड्रेट तथा जल उपापचय को नियमित करना, हमारा जो फीलिंग्स होता है, हमारी जो फीलिंग्स होती है, भावनाएं होती हैं, उसको भी यही नियंत्रण रखता है, लाइक प्यार, घृणा, द्वेष इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 66, चयनात्मक बिखराव किसके कारण होता है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ई, इनमें से एक से अधिक चयनात्मक बिखराव जो होता है वो धूल के कण, गैस, द्रवगाही नाविक, कोलाइडी माध्यम के कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन से कारक उद्योग की स्थापना को प्रभावित करते हैं? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ई। ओके, कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक, ऊर्जा के साधन और बाजार, ये जो सभी चीज़ें हैं वो हमारे का उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करते हैं। अगर हम बात करें प्रोडक्शन का, यानी कि उत्पादन के लिए जो 5 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कारक का होना अनिवार्य होता है, एक होता है लैंड, भूमि, लेबर यानी कि श्रम, पूंजी, संगठन और जोखिम, ये पांचों का होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 58, विभिन्न तेल उत्पादक क्षेत्र और उनसे संबंधित स्थानों के संबंध में कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ओके, तो अगर हम बसीन की बात करें तो ये बसीन मन्नार की खाड़ी में नहीं है, बल्कि अरब सागर में मुंबई हाई के पास है। ओके, और ये मोरान जो है वो मोरान त्रिपुरा में अवस्थित नहीं है, ये मोरान जो है वो असम में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? राइट आंसर इज
ऑप्शन सी एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 60, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अपरिवर्तित रहता है। कोई भी वस्तु जो ऊपर से गिराई जाती है ना, तो वह स्वतंत्र रूप से गिरता है, ठीक है, तो उसका भार जो है हमेशा अपरिवर्तित ही रहेगा। और भार का बात करें, वेट वह फोर्स है जिससे कि किसी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचता है। ओके, भार का बात करें तो यह एक सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 61, विषाक्त मस्टर्ड गैस क्या होती है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है और द्रव होती है। इसका सही आंसर होगा, विषाक्त मस्टर्ड गैस जो होती है वो हमेशा द्रव की अवस्था में रहता है। और इसे मस्टर्ड गैस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है, कमरे के तापमान पर हमेशा द्रव अवस्था में होता है। और साथ ही साथ अगर बात करें, इसमें सरसों के तेल के समान जो होता है वो इसमें स्मेल आता रहता है। ओके, मस्टर्ड गैस का यूज जो सबसे पहले हुआ था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मस्टर्ड गैस का यूज़ हुआ था। ओके, जो कि जर्मनी सेना ने किया था, ब्रिटानी सेना पर किया था। ओके, इसका रासायनिक सूत्र का बात करें तो C4H8Cl2S होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 62, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो बताइए कि उनके पुत्र निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग होगा? ओके, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओ। बिकॉज अगर किसी पिता का रक्त वर्ग ए है, ओके, तो और माता का जो है रक्त वर्ग ओ है, तो उनके पुत्र का रक्त वर्ग ऑब्वियस सी बात है ओ ही होगा। कारण ये है कि अगर किसी पिता का ए है या ओ है तो यहाँ पे दो ही ग्रुप बन सकते हैं, या तो ए बन सकता है या फिर ओ बन सकता है। ओके, तो उसके अनुसार ये होगा। बात करें ब्लड ग्रुप का, तो ब्लड ग्रुप का जो डिस्कवर किए थे वो लैंडस्टीनर किए थे। और सर्वदाता ग्रुप यानी कि जो ऐसा ब्लड ग्रुप जो सबको दे सकते हैं, यूनिवर्सल डोनर जिसको कहा जाता है, वो हमारा ओ ग्रुप होता है। और सर्वग्राही यानी कि जो सबसे एक्सेप्टेड जो रहता है वो ए बी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 63, गुड गवर्नेंस 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 49। क्वेश्चन नंबर 64, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? ओके, जैसे कि हम लोग इससे पहले वाले करंट के टेस्ट में इस क्वेश्चन को लगा चुके थे कि क्रिप्टो करेंसी को जो मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश है वो अल सल्वाडोर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 65, मुनपा, डफला, अबोर, मिशमी और निशी और नागा है। ओके, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये उत्तर पूर्वी भारत की जनजातियां हैं, डम्फला, मोनपा, अबोर, मिशमी और निशी और नागा। ओके, क्वेश्चन नंबर 66, बिहार राज्य विद्युत परिषद की स्थापना कब किया गया था? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 1 अप्रैल 1958, 1958 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 67, बिहार राजभाषा द्वारा प्रदत्त विभिन्न पुरस्कारों को सुमेलित करना है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्यभट्ट पुरस्कार का संबंध विज्ञान से है, विद्यापति पुरस्कार का संबंध हिंदी से है, मंडन मिश्र पुरस्कार का संबंध धर्म एवं दर्शन से है, और वहीं उपेंद्र महारथी पुरस्कार का संबंध जो है कला एवं शिल्प से है। ओके, क्वेश्चन नंबर 68, जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता की दृष्टि से बिहार के जिलों का अवरोही क्रम कौन सा होगा? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रोहतास, मुंगेर, पटना और औरंगाबाद। ओके, क्वेश्चन नंबर 70, 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिक आर्मी के नाम से स्वाधीनता उद्घोषणा जारी की थी? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, के कामराज। सॉरी, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सूर्यसेन। ओके, क्वेश्चन नंबर 70, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी। नोट और उन पर छपे हुए चित्र के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है?
ओके, ऑप्शन हो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, इनमें से एक से अधिक। निम्नलिखित में से किस में हीलियम का उपयोग नहीं होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विज्ञापन चिन्ह में जो होता है हीलियम का यूज़ नहीं होता है, जबकि गहरे समुद्र और डाइविंग में ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिलाया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में भी ऑक्सीजन का हीलियम का यूज़ होता है। गर्म एयर बैलून में भी हीलियम का यूज़ होता है, जिसकी वजह से वो हल्का होकर हवा में उड़ता है। क्वेश्चन नंबर 73, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 500। भारत के किसी भी विधानसभा में अधिकतम 500 मेंबर्स हो सकते हैं, 500 मेंबर्स हो सकते हैं। भारतीय संविधान की बात करें तो आर्टिकल 170 में जो है विधानसभा की संरचना का उल्लेख है, और वहीं पे अनुच्छेद 171 के अंतर्गत विधान परिषद की न्यूनतम संख्या 40 और अधिकतम संख्या जो है लगभग उस विधानसभा के 1/3 भाग हो सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 74, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। अगर आर्टिकल का बात करें तो अनुच्छेद 159 में ये वर्णित है कि राज्य के जो न्यायाधीश होंगे वो राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे, और वहीं आर्टिकल 155 में राज्यपाल की मतलब ये क्या कहते हैं नियुक्ति का प्रावधान है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 156 का आर्टिकल 156 का बात करें तो राज्यपाल की पद अवधि से जो है संबंधित है। ओके, पदावधि से। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सही है? संघ लोक सेवा आयोग एक है। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, संघ लोक सेवा आयोग जो है एक संवैधानिक संगठन है। ठीक है, यह अनुच्छेद यह आर्टिकल 308 से लेकर के 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बात करें तो इसका जो स्थापना हुआ था वो ली कमीशन के आधार पर हुआ था, ली आयोग के आधार पर हुआ था संघ लोक सेवा आयोग का। ओके, इसका स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं या फिर आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनका नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। और वही स्टेट पीसीएस यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग का बात करें तो उनकी नियुक्ति जो है मतलब उनके अध्यक्ष या फिर उनके सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, किस राज्य की सरकार ने लक्ष्मी भंडार योजना को शुरू किया है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 77, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ई। बात करें आंध्र प्रदेश वन क्षेत्रफल की दृष्टि करने वाला शीर्ष राज्य है, यह स्टेटमेंट सरासर गलत है। यहाँ पे होगा कि वन क्षेत्रफल की दृष्टि से वृद्धि करने वाला जो राज्य है वो कर्नाटक है, और परसेंटेज के आधार पर अगर शीर्ष राज्य देखें तो इसका आंसर होगा मिजोरम। ओके, मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 78, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व। डीपीएसपी का जो बात है भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से किसके माध्यम से लोकसभा सरकार में विश्वास की कमी को व्यक्त करती है? ओके, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। यानी कि बात करें आर्टिकल 75 का तो आर्टिकल 75 ये कहता है कि मंत्रिपरिषद जो होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और अगर माध्यम की बात करें तो अविश्वास प्रस्ताव को पारित करके, धन्यवाद प्रस्ताव को पारित ना करके, और लोकसभा में धन विधेयक की अस्वीकृति के द्वारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 80, मलिमत समिति की रिपोर्ट संबंधित है किस चीज से? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, आपराधिक न्याय व्यवस्था के सुधारों से। क्वेश्चन नंबर 81, राजगीर स्थित विश्व शांति स्तूप जो था उसका निर्माण कब किया गया था? विश्व शांति स्तूप का निर्माण कहाँ हुआ था? राजगीर स्थित जो है उसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1969। अगर हम लोग राजगीर स्थित विश्व शांति स्तूप का बात करें तो इसके निर्माण में जापान के फूजी गुरु जो हैं फूजी गुरु का महत्वपूर्ण स्थान था। साथ ही साथ इसका निर्माण उपेंद्र महारथी के द्वारा
किया गया था। बात करें धमेख स्तूप जो है वो सारनाथ में स्थित है, धमेख स्तूप। ओके, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जगत नारायण मुल्ला। क्वेश्चन नंबर 83, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट 2020 का जो विषय था वो विषय क्या था? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन सी टुवर्ड्स 2030 मेकिंग द डिकेड काउंट। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पीटर मैरिट्सबर्ग। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं का हल बताया था? राइट आंसर इज ऑप्शन ए लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का 49वां अधिवेशन था और इसी में जो है मिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताई थी। ठीक है, यह अधिवेशन 1936 में हुआ था और इसी अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं एक समाजवादी हूँ। उनका यही थॉट ही था, उनका मानना ही था कि हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो भारत का निर्माण जो हो सकता है वो समाजवादी ढांचा पर ही किया जा सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? राइट आंसर इज ऑप्शन बी सर पैथिक लॉरेंस। अगर इनके अलावा बात करें तो 1946 के कैबिनेट मिशन का दो और पर्सन थे, पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, स्टेफोर्ड क्रिप्स। ओके, ये 24 मार्च 1946 को आया था नई दिल्ली में। ठीक है, और कैबिनेट मिशन जो था वो पाकिस्तान का जो डिमांड था उसको ये खारिज कर दिया था। इनमें से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। सत्याग्रह शब्द को महात्मा गांधी ने गढ़ा था। महात्मा गांधी ने गढ़ा था। सत्याग्रह का बात करें तो सत्य के लिए जो आग्रह होता है उसी को सत्याग्रह कहते हैं और सबसे पहले इसका यूज़ ये महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में किया था। ओके, भारत के परिप्रेक्ष्य में करें तो 1970 में जो है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का यूज़ किया था बिहार में, जो चंपारण किए थे। नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे? ओके, राइट आंसर इज दीनबंधु मित्र, ऑप्शन ए। ओके, नील दर्पण जो है वो 1859 में लिखी गई थी, 1859 ईस्वी में। नील विद्रोह का संबंध बंगाल से था। ओके, और ये क्या कहते हैं, किसानों पर जो नील बागान मालिक का अत्याचार किया जाता था उसका चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 89, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में जो हुआ था उसमें विजयी कौन हुआ था? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन डी हैदर अली। हैदर अली ने प्रथम आंग्ल मैसूर में ही जो है अंग्रेजी सेना को परास्त किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन डी अब्दुल कादिर बदायूनी। क्वेश्चन नंबर 91, 15वें बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की प्रति व्यक्ति आय जो है वो सबसे कम है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए शिवहर। ओके, इसी सर्वेक्षण के तहत अगर सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक आय का बात करें तो सर्वाधिक आय का जो होगा डिस्ट्रिक्ट पटना होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 92, अजैव अवक्रमणीय कचरा यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल का निपटान का सबसे सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? तो इसके सर्वोत्तम तरीका को अगर देखें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रिसाइकल, पुनर्चक्रण। क्वेश्चन नंबर 93, आओ बिहार योजना किससे संबंधित है? आओ बिहार योजना जो संबंधित है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नई औद्योगिक इकाई की स्थापना से। क्वेश्चन नंबर 94, एक टेस्ट ट्यूब में अमोनिया क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्लोराइड को गर्म करना किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी खुला तंत्र का। 95, निम्न में से स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत जो है वो क्या है? स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत, तो स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत होगा राइट आंसर ऑप्शन ई पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा दोनों ही स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 96, नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी नर मच्छर जो अपना भोजन है वो पौधों के रस से प्राप्त करते हैं, जबकि मादा मच्छर अधिकतर इंसान का खून पीती है। मतलब हम लोग को जो भी मच्छर काटते हैं उसमें वो मादा ही मच्छर रहती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 97,
भारत तथा तुर्कमेनिस्तान के बीच जल विभाजक का काम करने वाला पर्वत क्षेत्र जो है वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, काराकोरम श्रेणी। हमारा जो काराकोरम रेंज है वो काराकोरम रेंज लद्दाख और जम्मू कश्मीर के संघीय प्रदेशों के उत्तर में स्थित है। ओके, और बात करें अगर तुर्कमेनिस्तान का, तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी एशिकाबाद है और ये 1991 में जो है वो रूसिया यानी कि यूएसएसआर से अलग हुआ था, सोवियत रूस से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? तो राइट आंसर होगा विटामिन के की जो विशिष्ट भूमिका होती है वो प्रोथ्रोम्बिन के रूप में होता है। एक सेकंड, प्रोथ्रोम्बिन के रूप में होता है। विटामिन के का अगर रासायनिक नाम देखें तो फिलोक्विनोन है और विटामिन के का जो यूज़ होता है वो होता है ब्लड को क्लॉट नहीं करना। अगर ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा, इंसान की मृत्यु हो जाएगी। और जहाँ पे ब्लड क्लॉट करने की आवश्यकता होती है, लाइक जहाँ पे कहीं एक्सीडेंट में या फिर कहीं कट हो जाता है तो वहाँ पे ब्लड क्लॉट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे विटामिन के की भूमिका अहम हो जाती है। विटामिन के का सोर्स अगर देखें तो कलेजी, अंडा और हरी पत्ती, टमाटर, पनीर इत्यादि में जो है विटामिन के पाया जाता है अधिकतर। ओके, क्वेश्चन नंबर 99, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण सदन के उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जो, तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत का राष्ट्रपति निर्देशित करेगा, उसी के अनुसार वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण जो है सदन का उसी दिन प्रस्तुत किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से किसकी पहल पर B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा के सदस्य के रूप में पुनर्निर्वाचन किया गया था? ओके, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रसाद एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे वो सर्वप्रथम बंगाल प्रांत से मुस्लिम लीग की सहायता से संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 101, नालंदा में स्थित बड़ा गांव यानी कि नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? राइट आंसर इज ऑप्शन ई, नालंदा महाविहार या फिर बड़ा गांव का पता जो है अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगाया था। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक वो थे और इन्होंने बोध गया के बोध गया का जो मंदिर था उसकी भी इन्होंने खोज की थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 102, कथन है कि बिहार में लोटा विद्रोह 1856 ईस्वी में हुआ था और कारण है कि बिहार के पटना में लोटा विद्रोह हुआ था। ओके, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कथन ए सही है लेकिन आर गलत है। गेस लोटा विद्रोह जो हुआ था वो मुजफ्फरपुर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 103, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो 1906 ईस्वी में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी और इसका महत्वपूर्ण भूमिका जो इसमें था सलीमुल्लाह और आगा खां की थी। ओके, इसको स्थापना करने में। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। CSO की स्थापना जो हुई थी 1951 में हुई थी। ओके, और CSO का अगर हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो ये न्यू दिल्ली में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 105, इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास से सहायता देने वाली योजना थी? ओके, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गरीब ग्रामीणों को आवास देने वाली योजना थी। गोल गुंबज कहां अवस्थित है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, गोल गुंबज जो है बीजापुर कर्नाटक में अवस्थित है। पटना से कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि पटना में गोल गुंबज नहीं बल्कि ये गोल घर है। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, भारत। सबसे बृहद संविधान हमारे देश का है। स्टार्टिंग में इसमें अगर बात करें तो 395 आर्टिकल्स और 8 अनुसूचियां थी। इसमें लगने वाला कुल समय 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन था। साथ ही साथ टोटल अधिवेशन की संख्या देखा तो 11 अधिवेशन हुआ था। सर आइवर जेनिंग्स ने ही भारतीय संविधान को पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 108, भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जुलाई से जून। क्वेश्चन नंबर 109, सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ होता है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सुलभ मुद्रा का अर्थ होता है ब्याज की कम दर। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि नीची ब्याज दर पे उपलब्ध होने वाली जो मुद्रा होती है उसी को सुलभ मुद्रा कहते हैं।
और ये मौद्रिक नीति के तहत अपनाई जाती है सुलभ मुद्रा, ओके, ताकि व्यापार को प्रोत्साहन मिले और हमारा जो रोजगार है उसमें वृद्धि हो, सृजन हो रोजगार का। मुद्रा का मुख्य कार्य होता है वो विनिमय का जो मापन करना होता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 110, वित्त आयोग का गठन। राइट आंसर इज ऑप्शन ई। वित्त आयोग का जो गठन होता है 5 वर्षों में एक बार किया जाता है, ओके। वित्त आयोग का गठन 5 वर्षों में एक बार किया जाता है। साथ ही साथ बात करें करंट एस्पेक्ट में तो 15वें वित्त आयोग का जो गठन हुआ था उसकी वो NK सिंह की अध्यक्षता में हुआ है, ओके। और ये इसका जो टाइम पीरियड है 2020 से लेकर 2025 के लिए है। वही अगर 14वें वित्त आयोग का बात करें तो YV रेड्डी थे इसके अध्यक्ष, ओके। और संविधान के अनुच्छेद 280 में ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, ठीक है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। और प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष का बात करें तो वो KC नियोगी थे, ओके। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष KC नियोगी थे। क्वेश्चन नंबर 111, स्थानीय सरकारें आधार हैं किस चीज़ की? तो इसको राइट आंसर होगा स्थानीय सरकार आधार है लोकतंत्र की। निम्न में से किसने 6 डे बर्लिन टूर्नामेंट के पुरुषों की साइकिलिंग व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एसोह एल्बेन, ओके। भारतीय इतिहास के संदर्भ में डिकी बर्ड प्लान किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिकी बर्ड प्लान जो है वो किससे संबंधित है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, भारत विभाजन से डिकी बर्ड प्लान जो है, माउंटबेटन योजना जो आया था उसी को एक डिकी बर्ड प्लान भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 114, ओजोन परत जिन शक्तिशाली विकिरणों को सोख कर जीवन मंडल को सुरक्षा प्रदान करता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेज, यानी कि यूवी किरणें। ओजोन जो होते हैं वो एक अणु ऑक्सीजन के 3 अणु से मिलकर बने होते हैं। और ओजोन परत जो होते हैं समताप मंडल के निचले भाग पर लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर सघन रूप से पाए जाते हैं। यह परत मानव जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। और ये करता क्या है, पराबैंगनी किरणों को अवशोषण कर पृथ्वी पर आने से रोकता है। अगर ये डायरेक्ट पृथ्वी पर आए पराबैंगनी किरण तो इंसान को बहुत तरह का जो है स्किन डिजीज वगैरह हो जाएगा, ओके। कुछ चलते हैं 115 की ओर। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग जो कि भारतीय शिक्षा का कार्यवृत्त था, ये सही नहीं है। एक्चुअली 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के समय इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ थे। भारतीय शिक्षा का कार्यवृत्त का बात करें तो 1854 में लॉर्ड डलहौजी के काल में शिक्षा सुधार के लिए एक चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था, ओके। वो जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 116, बिरजू महाराज किस शास्त्रीय विद्या के सुप्रसिद्ध प्रतिवादक हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कथक। बिरजू महाराज जो थे कथक नृत्य के लिए सुप्रसिद्ध कलाकार हैं। कथक है नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। इसके इंपॉर्टेंट कलाकार जो हैं लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज इत्यादि हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 117 की, पश्चिम एवं पूर्वी घाटों का मिलन स्थल जो है, पश्चिम एवं पूर्वी घाटों का मिलन स्थल वो कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ ही पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो है मिलन स्थल है। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम निर्धन स्त्रियों की उदार आवश्यकताओं की पूर्ति करता है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, महिला समृद्धि योजना जो है निर्धन स्त्रियों की उदार आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। ये 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के बचत की प्रवृत्ति को जो है प्रोत्साहित करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? ओके, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है लेखा जोखा संबंधी अपना रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। CAG यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का बात करें तो ये आर्टिकल 148 से 151 तक इनका चर्चा है संविधान में, ठीक है, 148 से 151 तक। क्वेश्चन नंबर 120, मैनी पैकियाओ किस देश से संबंधित है? मैनी पैकियाओ किस देश से संबंधित है? मैनी पैकियाओ का संबंध जो है वो फिलीपींस से है। ये एक्चुअली एक दिग्गज मुक्केबाज थे मैनी पैकियाओ, ठीक है। ये
कीथ थर्मन को हराकर मुक्केबाजी इतिहास का सबसे उम्रदराज वेल्टरवेट चैंपियन बने थे। क्वेश्चन नंबर 121, अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2020 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, CN राव को। क्वेश्चन नंबर 122, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों के गवर्नर नियुक्त करने का अधिकार देता है? जैसे कि हम लोग ऊपर चर्चा कर चुके हैं इस क्वेश्चन का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 155, जिसके तहत राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ओके, और बात करें 153 का, तो 153 आर्टिकल 153 में और राज्यपाल के पद का सृजन का उल्लेख किया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 123, बिहार में चूना पत्थर और पाइराइट का सबसे विशाल भंडार, चूना पत्थर और पाइराइट का सबसे विशाल भंडार किस जिले में है? ओके, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रोहतास। रोहतास जिले में चूना पत्थर और पाइराइट का सबसे विशाल भंडार है, इसीलिए वहाँ पर जो है इस चूना पत्थर और पाइराइट पर आधारित बहुत सारे सीमेंट उद्योग भी स्टेबल किए गए हैं रोहतास में। ठीक है, और रोहतास जिला जो है सर्वाधिक पाइराइट का प्रोडक्शन करने वाला डिस्ट्रिक्ट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 124, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है, यह परिषद किस मंत्रालय ने गठित की है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने गठित की है। क्वेश्चन नंबर 125, कौन सी कंपनी बेंगलुरु को एडवांस्ड एनालिटिक्स कंपनी लिम्बाइक का अधिग्रहण करेगी? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, लॉर्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक। किस राज्य सरकार ने कोरोना की द्वितीय लहर के समय ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना को शुरू किया था? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के समय में मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना शुरू किया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। बात करें सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक का, तो ये जिनेवा में स्थित विश्व आर्थिक मंच का जो है मंच के द्वारा जो है तैयार किया जाता है। ओके, और वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020 की बात करें तो इसमें भारत का स्थान जो है इस बार 112वां था। ओके, और आइसलैंड को फर्स्ट पोजीशन मिला था। क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मोटुपल्ली। क्वेश्चन नंबर 129, भूमध्य सागर निम्न में से किस देश की सीमा है? भूमध्य सागर जो है निम्न में से किस देश की सीमा है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ई, भूमध्य सागर जो है इनमें से एक से अधिक देशों के साथ अपनी सीमा बनाती है। लाइक ये जो है उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, अनातोलिया, मध्य पूर्व के बीच में इसकी सीमा रेखा बनाती है, जिसमें लेबनान, ये सीरिया इस के साथ बनाती है। क्वेश्चन नंबर 130, यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यूपीएससी 2019 का ये क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा जो है घड़ियाल कौन सी नदी पाया जाता है? तो चंबल नदी में पाया जाता है। चंबल नदी का शायद 3 स्टेट में बहती है, यूपी, एमपी और राजस्थान। ओके, सबसे ज़्यादा घड़ियाल इसी नदी में पाई जाती है, चंबल नदी में। ओके, क्वेश्चन नंबर 131, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है, जो है किसमें? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, अजंता में, जो कि अजंता कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 132, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला मेगा फूड पार्क के लिए केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, मुजफ्फरपुर। ओके, क्वेश्चन नंबर 133, निम्न में से कौन सा 1857 की क्रांति का कारण नहीं था? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कि भारतीयों को संगठित एवं शक्तिशाली होना, ये नहीं था। अगर 1857 की क्रांति का कारण देखें तो इनके बहुत सारे उस समय के परफेक्ट कारण थे, लाइक आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक आंदोलन, ये जो था सैनिक विद्रोह था, गाय और सूअर की चर्बी युक्त जो कारतूस का प्रयोग करना था। साथ ही साथ अगर बात करें तो लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प की नीति थी उस समय, जिसके तहत
उदयपुर, झांसी, बघाट, नागपुर, सतारा, इस सबको, अवध, ये सबको जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत लॉर्ड डलहौजी ने हड़प लिया था। साथ ही साथ इतने सारे टैक्सेशंस का उस समय प्रचलन था, उससे किसान उब चुके थे और उनके अंदर धीरे धीरे एक गुस्सा पनप रहा था, जो 1857 की क्रांति के रूप में परिणित हुआ। इस रिवॉल्यूशन का स्टार्टिंग 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था मेरठ से। ओके, और उसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था। ठीक है, प्रथम जो इसमें शहीद होने वाले हमारे नायक थे वो मंगल पांडे जी थे और अंतिम नायक थे तात्या टोपे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 134, भारत में मानसून आगमन को आरोही क्रम में सजाना है। मानसून आगमन जो आता है उसको आरोही क्रम में सजाइए। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, केरला, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आफ्टर दैट राजस्थान। ऐसे ये हमारा इंडिया हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 135, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। 136, इको मार्क जो होता है किस उत्पाद पर दिए गए प्रमाणन का चिन्ह होता है कि यह उत्पाद क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इको, यानी कि यहाँ पे इको का मतलब इकोलॉजी से होगा, पारिस्थितिकी पर्यावरण से। ओके, इको मार्क का बात करें, पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल उत्पादों पर यह मार्क लगाया जाता है, यानी कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के निर्देश पर भारतीय मानक ब्यूरो ने 1991 में इसको आरंभ किया था, 1991 में इसको आरंभ किया था। और इसका लोगो जो है मिट्टी का बर्तन है, जो कि पृथ्वी के द्वारा भंगुर लक्षणों को दर्शाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 137, भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग जो होता है, अधिकतम यूटिलाइज कहाँ पे होता है भूतापीय ऊर्जा का? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आइसलैंड में भूतापीय का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, वहाँ जो ऊर्जा से पृथ्वी में संग्रहित ताप निकाली जाती है उसी को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी में जो संग्रहित ताप है उसको अगर हम बाहर निकालेंगे तो वही भूतापीय ऊर्जा हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 138, गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान की अच्छी तरह से अध्ययन किसमें किया जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मध्यावस्था में। क्वेश्चन नंबर 139, जर आवरण किससे प्राप्त होता है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जर आवरण जो होता है वो कैल्स्ट्रोजन से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 140, विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीक जो है वो क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पश्चिमी शोषक। ठीक है, पश्चिमी शोषक का बात करें तो ये कोशिका तथा आणविक जीव विज्ञान में प्रयुक्त एक विश्लेषणात्मक तकनीक है। ठीक है, इसका प्रयोग जनरली किसी नमूना में जो उपस्थित विशिष्ट प्रोटीन होता है उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 141, 2 साल पहले शिवम की आयु अपने बेटे की आयु से 3 गुना थी और 2 वर्ष बाद उसकी आयु का 2 गुना उसके बेटे की आयु के 5 गुने के समान होगा। शिवम का जो वर्तमान आयु है उसको ज्ञात करना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 38 ईयर। यदि मदर को KMRFCP लिखा जाए और हाउस को क्या लिखा जाएगा? रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं यहाँ पे KLM, MNO और ST इस तरह +2 हो रहा है, तो उस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस तरह सही आंसर इसका हो जाएगा FMSQE। क्वेश्चन नंबर 143, लुप्त पद ज्ञात करना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 16। इसके डिटेल में अगर जाएं तो इसको अगर हम इधर लाते हैं, यहाँ पे इस 11 को हम +1 एक बार करेंगे, 11 + 1 इंटू 11 - 1, यानी कि ये हो गया 12, ये हो गया 10, 12 दाही 120, लाइक इसको 7 + 2 यानी कि 9 और इंटू 7 - 2 5, 9 5 45। उस तरह 5 3 का होगा, 5 + 3 = 8 इंटू 5 - 3 = 2, 8 2 जा 16 हो जाएगा। ओके, राइट आंसर इज 16। 144, सरलीकरण करने पर 1 - 1/1 + √2 + 1/1 - √2 का मान क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1 - 2√2। यदि x³ - y³ = x - y इंटू x + y का होल स्क्वायर -aXy हो तो a का मान क्या होगा?
राइट आंसर इज ऑप्शन सी 1। दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 20 से 48 है और उनमें एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो बताइए उनमें छोटी संख्या कौन सी होगी। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन बी 32। क्वेश्चन नंबर 147। 5 सेंटीमीटर लंबाई, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई का षटफलक का विकर्ण जो होगा वो विकर्ण उसका कितना होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 5√2 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 148। किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 भाग आता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी 8। यदि थीटा धनात्मक न्यून कोण तथा 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा इक्वल टू 13 हो, तो cos थीटा का मान ज्ञात करना है। इसको यदि हम लोग ऐसे देखें कि 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा इज इक्वल टू sin थीटा इज इक्वल टू 13, तो 5/13 cos थीटा प्लस 12/13 sin थीटा इज इक्वल टू 1, तो cos थीटा का गुणांक होगा 5/13 और sin थीटा का गुणांक होगा 12/13। ओके, इस तरह इसका राइट आंसर हो गया 5/13। दो बेलन का व्यास लगभग 3:2 के 3:2 के अनुपात में है, उसके आयतन बराबर है, उसकी ऊंचाई का अनुपात बताना है। ओके, इसको अगर सॉल्व करें तो बेलन के व्यास का जो अनुपात होगा वो 3/2 होगा और त्रिज्या का जो अनुपात होगा वो 3/2 होगा। त्रिज्याएं क्रमशः 3r और 2r होंगी, साथ ही साथ ऊंचाई क्रमशः h1 बराबर h2 होगा। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो पाई r1 का स्क्वायर प्लस h1 बराबर पाई r2 का होल स्क्वायर प्लस h2 होगा। और उस तरह अगर 3r का होल स्क्वायर प्लस h1 बराबर 2r का होल स्क्वायर प्लस h2 होगा, तो h1 बराबर बाई h2 बराबर 4/9 हो सकता है यहाँ पे। राइट आंसर 4/9 को अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे रेशियो में तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन सी 4/9 होगा। ओके, इस तरह ये हमारा 150 क्वेश्चंस का फुल लेंथ बीपीएससी का टेस्ट था जो कि समाप्त हुआ। मिलेंगे इसके नेक्स्ट में, यानी कि दूसरे सीरीज़ में मिलेंगे इसके नेक्स्ट सीरीज़ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।